स्टील बीम डिज़ाइन के थर्ड पार्ट में आज हम ट्राई करेंगे कैंटिलीवर बीम को सॉल्व करने का। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के हाई शेयर और लो शेयर के क्वेश्चंस कराए थे। इस थर्ड पार्ट में आज अपन सिंपली कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्टील सेक्शन बिल्ट इनटू अ कंक्रीट वॉल। हमको एक बीम दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम, और कंक्रीट वॉल में उसको लगाया हुआ है। इट सपोर्ट्स डेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, लाइव लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड द लेंथ ऑफ बीम इज़ 5 मीटर। सेलेक्ट अ सूटेबल सेक्शन विद नेसेसरी चेक्स। तो हमको एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिसमें कि डेड लोड दिया हुआ है 20 का यूडीएल, लाइव लोड दिया हुआ है 10 का यूडीएल, और लेंथ ऑफ बीम इज़ 5 मीटर। अब यहाँ पर 5 मीटर इफ़ेक्टिव लेंथ है या क्लियर स्पान है वो दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको इफ़ेक्टिव लेंथ ही कंसिडर करेंगे। तो इफ़ेक्टिव लेंथ इसकी अपन ले लेंगे 5 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर लेंथ दे रखी हो और उससे आपको इफ़ेक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है क्लियर स्पान प्लस डी। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में। तो फिलहाल हमारा जो स्पान है वो 5 मीटर है, और उसके ऊपर जो लोड लग रहा है यूडीएल वो लग रहा है 20 किलो न्यूटन का डेड लोड प्लस 10 किलो न्यूटन का लाइव लोड, और इसमें हमको सेल्फ वेट ऑफ बीम भी कैलकुलेट कंसीडर करना पड़ेगा। कई जगहों पर इसको नहीं कंसीडर किया जाता है, तो अपन इसको लेकर चलते हैं। अगर तो डेड लोड अपन इसका मान लेते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये टोटल हो जाता है 31 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे अज्यूमिंग सेल्फ वेट ऑफ बीम 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले फर्स्ट वीडियो में हमको लोड कैलकुलेशन करनी पड़ी थी क्योंकि उस पर स्लैब दिया हुआ था और उस पर अलग अलग लाइव लोड डेड लोड लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट यूडीएल बनाकर ही दिया हुआ है, तो हमको कोई भी लोड कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहली स्टेप हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट। तो कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर आता है, तो उसके लिए हमको क्या है, सिंपल सा बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है W L स्क्वायर बाय 2, कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। तो 31 इंटू L बाय 2 ये होता है 387.5 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद हम इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 581.25। ठीक है, इसकी अगली स्टेप में हम शियर फोर्स डिटरमाइन कर लेंगे। शियर फोर्स का फॉर्मूला होगा W इंटू L, 31 इंटू 5, ये होता है 155 किलो न्यूटन। इसको भी हम फैक्टर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, टू 32.5 किलो न्यूटन। तो हमारा ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट आने वाला, और ये हो गया हमारा शियर फोर्स आने वाला। ठीक है, अब इसके बाद हमको वही वापस स्टेप करनी है, ZP रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे। ZP क्या होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ZP रिक्वायर्ड। प्रॉपर डिटेल में आपको देखना हो तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं आप इस बीम्स की। तो ZP रिक्वायर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है MP इक्वल टू Z
पी एफ वाई अपॉन गामा एम ओ। तो यहाँ से जेड पी मिल सकता है हमको। एम पी जो होता है वो प्लास्टिक बेंडिंग मोमेंट, प्लास्टिक बेंडिंग मोमेंट ये 581 वाला, तो 581.25 जेड पी हमको फाइंड आउट करना है। एफ वाई होता है 250 और गामा एम ओ होता है 1.10 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो इसको सॉल्व करने से हमको जेड पी मिल जाएगा कितना, 255 7.5 इंटू 10⁻³ mm³। लेकिन जेड जो होता है हमारे स्टील टेबल में नहीं होता है, तो हमको इस जेड को जेड में कन्वर्ट करना होगा। तो जेड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डिराइव किया हुआ पिछली लास्ट वीडियो में, जो कि होता है जेड पी अपॉन 1.1325। तो जेड पी की वैल्यू लगा देंगे 255 7.5 इंटू 10⁻³। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2258.27 इंटू 10⁻³। ये हमारा आ गया जेड ई। इसी को हम जेड एक्स एक्स भी बोल सकते हैं। तो अब हम स्टील टेबल में देखेंगे जेड एक्स एक्स और उसके अकॉर्डिंग सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो स्टील टेबल से जो हमको सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा, हमको कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, एक तो ISMB या फिर ISHB। तो ISMB में पहले ट्राई करेंगे। तो हमको सेक्शन मिल रहा है सेलेक्टिंग ISMB 550 उसका वजन है 1017 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। और इस सेक्शन का जो ZE है वो है 2359.8 इंटू 10⁻³। तो हमको चाहिए था 2258 और हमको मिल रहा है 2359। तो बड़ा सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है ISMB 550। अब इस सेक्शन को हम ड्रॉ करेंगे। इसकी डायमेंशंस स्टील टेबल से मिल जाएगी 190, 19.3, टोटल डेप्थ है इसकी 550 mm और थिकनेस ऑफ वेब है 11.2। अब इस सेक्शन का हमको वापस से ZP कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी निकाला हुआ है। तो इस बीम को सिमेट्रिकल है तो इसके ऊपर ऊपर का ZP निकाल लेंगे और फिर उसका हम डबल कर देंगे। तो ये वाला एरिया लेते हैं पहले। तो ये होता है 190 इंटू 19.3। ये तो हो गया एरिया। अब इस एरिया की हमको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेनी है, CG से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू है हमारे पास 275। तो टोटल सॉरी ये वैल्यू आ रही है 255.7। ठीक है। तो हमको ये वाली डिस्टेंस लेनी है। तो 255.7 में 19.3 का आधा जोड़ देंगे तो वो आता है 284.65। ठीक है। ये वैल्यू आएगी 265.35। ठीक है। 255.7 और उसमें अगर 19.3 का आधा भी जोड़ दें तो टोटल ये वाली हाइट हमको मिल जाएगी। अब इसमें प्लस करेंगे हम, ये वाला एरिया लेना है हमको शेडेड वाला। तो ये टोटल डेप्थ है 255.7
7 और इसकी विड्थ है 11.2, तो इसको अपन लिखेंगे 255.7 इंटू 11.2 और वापस से इसकी सी जी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी सी जी इसके सेंटर से होगी, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी 255.7 का आधा, 127.85। ठीक है, तो ये पूरी कैलकुलेशन ऊपर वाले पोर्शन की हो गई। इसको हम डबल कर देते हैं तो ये टोटल हो जाएगा। तो इससे हमको ZP जो मिलेगा 2678.36। ठीक है, हमको ZP जो रिक्वायर्ड था वो था 2557 और हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2678। तो पास है, हमको सेक्शंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2678.36 इज़ ग्रेटर देन 2557.5, हेंस नो नीड टू चेंज सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी सेक्शन क्लासिफिकेशन। सेक्शन क्लासिफिकेशन, इसके लिए हमको जो टेबल शो की हुई है उसमें B/TF लेंगे, जो कि आता है हमारे पास, टोटल जो B होता है वो होता है इस पूरी B का हाफ होता है, तो 190 का हाफ हो जाएगा 95 और थिकनेस ऑफ फ्लैंज है हमारे पास 19.3। ये आती है वैल्यू 4.92 और इट इज़ लेस देन 9.4 एप्सिलॉन। सेकंड वैल्यू हमको चेक करनी होती है D/TW। D जो होता है वो हमने पिछले भी वीडियो में देखा था किस टाइप से निकालते हैं। तो D के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, D = H-2TF + R1। R1 जो होता है वो रूट रेडियस होती है। तो टोटल H जो है हमारे पास है 550 माइनस ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज। थिकनेस ऑफ फ्लैंज है 19.3 और जो रूट रेडियस हमको स्टील टेबल से मिलेगी वो मिलेगी कितनी, सेक्शन के लिए मिल जाएगी 18। तो इसको सॉल्व करने पे हमको D मिलता है 475.4। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलती है 42.44 एंड इट इज़ लेस देन 84 एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी चेक फॉर वेब बकलिंग। चेक फॉर वेब बकलिंग जो मिलता है हमको क्लोज नंबर 8.2.1 में पेज नंबर 53 पर कोड में, ये होता है D/TW जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 67 एप्सिलॉन से। D/TW की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 42.44, हैंस इट इज़ लेस देन 67 एप्सिलॉन। तो जो हमारी बीम है उसकी वेब बकल नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन हैंस वेब इज नॉट ससेप्टेबल टू वेब बकलिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमको फॉर्मूला जो मिलेगा वो हमें पेज नंबर 59 पर क्लोज 8.9 8.4 में पेज नंबर 59 पर मिलेगा।
तो वहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा VD इक्वल टू AVFY अपॉन √3 गामा एमओ। AV जो होता है वो शीयर एरिया होता है। शीयर एरिया जो होता है बीम में मैक्सिमम जो 90% शीयर होता है वो वेब कैरी करती है। तो वेब टोटल इतनी है हमारी, तो पूरी वेब टोटल डेप्थ हो जाएगी 550 और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 11.2। तो यहाँ पर हम शेयर एरिया के लिए AV में 550 इंटू 11.2 ले लेंगे, इंटू FY होता है 250, इसका आंसर आएगा 808.29 किलो न्यूटन। तो ये हमारी शेयर स्ट्रेंथ आ गई। अब इसको हम चेक करेंगे कि आने वाली शेयर से कम है या ज़्यादा है। तो हमारे पास जो आने वाला शेयर फोर्स था वो था 232.5, हैंस पास। तो यहाँ लिख देंगे 808.29 इज़ ग्रेटर देन 232.5 किलो न्यूटन। इट इज़ पास। नेक्स्ट स्टेप में हम बेंडिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले पता करना होगा कि ये हाई शेयर का केस है या लो शेयर का। तो उसके लिए हमको 60% ऑफ VD फाइंड आउट करना पड़ेगा। 60% ऑफ VD जो कि हमें कोड में पेज नंबर 53 पर क्लोज 8.2.1.2 में दिया हुआ है। तो हमारा जो VD आया है 808.29, इसका हम 60% निकालते हैं तो वो आता है 484.97 किलो न्यूटन। इसके बाद हमको कंपेयर करना होता है इसको 60% वाली वैल्यू को आने वाले शेयर फोर्स से। तो आने वाला शेयर फोर्स है हमारा 232.5। तो क्योंकि जो 60% वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन है आने वाले शेयर फोर्स से, तो मतलब कि ये जो केस हो जाएगा वो लो शेयर का हो जाएगा। और अगर ये उल्टा हो जाता तो हाई शेयर हो जाता। तो लो शेयर के अकॉर्डिंग अब अपन बेंडिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए हमको इसी पेज नंबर 53 पर इसी क्लोज में दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक फॉर्मूला दिया हुआ है MD इक्वल टू बीटा बी ZP FY अपॉन गामा MO। इस वैल्यू में इसमें वैल्यू पुट करेंगे। बीटा बी होता है हमेशा 1 क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो प्लास्टिक है। यहाँ पर अपन ऊपर लिखना रह गया था क्योंकि ये दोनों प्लास्टिक सेक्शन में आ रहे हैं, तो हेंस सेक्शन इज प्लास्टिक क्लास फर्स्ट। तो बीटा बी जो होता है वो प्लास्टिक सेक्शन के लिए 1 होता है। ZP हमने अभी सेक्शन का निकाला था। ZP सेक्शन का ZP आया था ये 2678 वाला। तो इसको हम यहाँ लगा देंगे 2678.36 FY 250 डिवाइडेड बाय 1.10। इसकी वैल्यू आएगी 608.71 इंटू 10⁶। ठीक है। इसी में एक सेकेंड फॉर्मूला और दिया हुआ है हमें कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अलग अलग। तो कैंटिलीवर बीम है क्योंकि हमारे पास, तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्मूला काम में लेंगे
सेकेंड फॉर्मूला, टू अवॉइड इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि लोडिंग इस टाइप से होती है कि बीम जो होती है वो सैग होने की बजाय ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन या फिर उल्टी डायरेक्शन में डिफॉर्म होना। तो उसके लिए एमडी की एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, 1.5 ZeFy अपॉन गामा एमओ। 1.5 ZE हमारे पास जो Z एक्स है, हमारे सेक्शन का Z एक्स कितना है, ये रहा ZE 2359.8। FY 250, गामा एमओ 1.10। तो ये वैल्यू आती है 804.47। ठीक है, दोनों में से छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो ये आ रहा था 608 और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 804। तो फाइनल अपन यहाँ लिखेंगे, हेंस बेंडिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास 608.71 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, एंड इट इज़ ग्रेटर देन, आने वाला बेंडिंग मोमेंट कितना है हमारे पास 581.25 हेंस पास। ठीक है, एक लास्ट स्टेप हम लगाएंगे इसमें, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए हमें जो कैंटिलीवर बीम दी हुई है उस पर यूडीएल लग रहा है 31 किलोन्यूटन पर मीटर का, और टोटल स्पान इसका 5 मीटर। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का हमारे पास कैंटिलीवर बीम में फॉर्मूला होता है WL4/ATI। वैल्यू पुट करेंगे, W है 31, L है 5000, 8, E होता है 2 × 10⁵, और I हमारे सेक्शन का इनर्शिया जो कि वैल्यू होगी IXX। तो वो हमको स्टील टेबल से मिलेगी 6489.3.6 × 10⁴। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिल रही है 18.66 mm। मतलब कि हमारी बीम में इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और हमारे पास जो परमिसिबल लिमिट्स है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन, वो हमें कोड में पेज नंबर 31 की टेबल से मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम अगर कैंटिलीवर बीम के लिए देखेंगे तो हमको मिलेगा स्पान अपॉन 300 परमिसिबल डिफ्लेक्शन की लिमिट होती है कैंटिलीवर बीम के लिए। तो स्पान है अपना 5000, ये वैल्यू आती है 33.33। हेंस पास, क्योंकि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो तो खाली 18 mm हो रहा है, तो 18.66 इज लेस देन 33.33, पास। ठीक है।